गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक पेपर है, इसका दूसरा लेक्चर बना रहे। आज इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस। अगर आप सिलेबस को देखने जाइए तो मैंने सिलेबस पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और सिलेबस को आप देखिएगा तो पहला चैप्टर आपका क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, वही हमारा टॉपिक्स है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप पीछे। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझाऊंगा, फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में समझाऊंगा। हालांकि ये आगे भी आएगा, आगे ये शब्द आना ही आना है क्योंकि पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसी दुनिया पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलता हूँ, यदि या इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द बोलता हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारा ठीक है इमेज आने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, ये बेसिक्स आप देखें, ये इसको कहते हैं आपके दिमाग में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यही समझते हैं हर घर में। अभी देखिए मैं इंजीनियर बना, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करके आया तो घर वाले गए, देखो टीवी ख़राब हो गया, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना देना। ठीक है, यानी उनका दिमाग में यही है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मैं उसको बना सकता हूँ। यस, बना सकता हूँ, बट डिज़ाइनिंग एंड रिपेयरिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है सर्किट डिज़ाइनिंग, एक होता है रिपेयरिंग। ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन अलग अलग प्रोसेस है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग बताते जाएंगे आपको कि क्या आगे करना है आपको। फ़िलहाल हम लोगों को यहाँ पर पहले तो स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में स्टडी करना है। आपके स्क्रीन पे बहुत सारा चीज़ आते रहेगा। ठीक है, आपको जो चीज़ लगता है, मैं जो शब्द बोलूँगा वो अपने आप स्क्रीन पे आएगा और आप देखते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर डिफरेंट कंडीशन। बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार अलग अलग परिस्थिति में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करेगा, यानी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अलग अलग जगहों पर पढ़ेंगे। देखा क्या लिखा है, वैक्यूम, जिसमें ठीक है कोई गैस नहीं होता, कोई भी गैस नहीं होता है, यानी हवा होता ही नहीं है, उसको वैक्यूम कहते हैं। गैस, जहाँ गैस मौजूद होता है। और तीसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझेंगे। यानी हम लोग के पास तीन अलग अलग प्लेस हुआ, एक का नाम क्या है वैक्यूम, एक का नाम क्या है गैस, और एक का नाम क्या है सेमीकंडक्टर। इन तीनों में यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को सीख गए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यही तो हम लोग को पूरा सेमेस्टर यही स्टडी करना है। ठीक है, इसी को स्टडी करना है। किसका हम लोग को बिहेवियर सीखना है, दैट्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर कहाँ कहाँ, वैक्यूम में, गैस में, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, वैक्यूम, पुराने ज़माने में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। जैसे ही मैं वैक्यूम ट्यूब बोला आपके स्क्रीन पे वैक्यूम ट्यूब आ गया। ठीक है, ओके। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनते हैं, वो भी आपके पास आ रहा होगा। ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है, उसके बाद आईसी, ये सब आपके पास स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे चल के इन सब डिवाइसेस के बारे में हम लोग पूरे डिटेल स्टडी करेंगे, बढ़िया से स्टडी करेंगे। ठीक है, आईसी मैं आगे भी इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझ में आया। कोई पूछ देगी कि इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा बोलना है कि डिफरेंट अप्लाइड फील्ड, डिफरेंट कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रॉन का वैक्यूम में, गैस में और सेमीकंडक्टर में बिहेवियर के बारे में बताने वाला जो साइंस है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा बात होता है। घर में गए, कुछ भी कहाँ क्या पढ़ा तो सबसे पहले वो शब्द बोल दिए तो बताओ ये क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, तो जो अभी मैंने बिहेवियर पढ़ा, इससे जो डिवाइस आप बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इट इज़ द डिवाइस इन विच करंट फ्लो थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में करंट फ्लो कर रहा है। भाई जो डिवाइस आप वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब हवा, उसमें हवा निकाल देना। वैक्यूम का मतलब एक कांच से बंद किया हुआ एक ट्यूब जैसा होता है। शुरुआती दौर में इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम था डायोड, ट्रायोड,
टेट्रोड, पेंटोड, हेक्सोड, ऐसा इस तरह का नाम होता था। ठीक है, देखिए आपके पास आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, डायोड जो कि वैक्यूम ट्यूब जैसा दिखता था, कांच का एक इतना बड़ा शेप जैसा दिखता है, उसमें उससे हम लोग काम करते थे। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क उसी से होता था। जैसे जैसे आप लोग का आगे समय बीतता गया, हम लोग आगे एक एक कदम बढ़ते चले गए। ठीक है, और हम लोग बाद में अभी की दुनिया में हम लोग सेमीकंडक्टर की दुनिया में हैं। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए जाते हैं वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर से। तो आप क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, क्यों सर वैक्यूम ट्यूब जो था उसको हम लोग क्यों छोड़े? हम लोग क्या कुछ खास बात होगा ना, तो एकदम उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, सेमीकंडक्टर को क्यों अडॉप्ट किया गया? थोड़ा आगे बढ़ जाता है, मैं एक लाइन में आंसर दे देता हूँ। जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह थे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा और बड़ा साइज में होता था। दो बात मैंने बोला, आगे और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, पावर बहुत ज़्यादा खर्च होता था, और ठीक है, और यह बड़ा साइज का होता था। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर से बनाने लगे सेम थिंग और सेम वर्क करता था, तो इसका जो है पावर कंजम्पशन कम लगता है, पैसा कम लगा, और जगह भी छोटा, इसका छोटा साइज में काम चल गया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेहतर हुआ इन द रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब धीरे धीरे छोड़ते चले गए, और आजकल हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सर नहीं करते हैं तो पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि शुरुआत में आया था इसलिए पढ़ रहे हैं, और ये अभी भी लैब में, कॉलेज के लैब में देखने को मिलता है। कॉलेज जब जाइएगा तो कॉलेज में लैब में आपको टीचर्स ये वैक्यूम ट्यूब शो करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं वैक्यूम ट्यूब शो कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आते रहता है, आप देखे भी होंगे, भी स्क्रीन पे आया था। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में हम आपको बताने, सच एज डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट एक्सेट्रा मेड विद अ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो मेरा एम क्या है? मेरा एम है रास्ता भटकाना नहीं, मेरा एम है एकदम रास्ते पे लाना। मैं आपको सेमीकंडक्टर की दुनिया में ले जाऊंगा, बस यहीं से हम लोग का रास्ता स्टार्ट होता है। ऐसे इसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, लेकिन हम लोग जिस एक एम पकड़ के चलना है, हम लोग को क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर से बने हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उसी के बारे में पूरा स्टडी करना है। आप बोलिएगा सर सेमीकंडक्टर से बने हुए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कौन कौन से हैं? तो डायोड्स हैं, जो कि पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। ट्रांजिस्टर है, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईसी का तो नाम सुने होंगे, देखिए अभी फोटो आ रहा होगा आईसी का। तो इस तरह से, ठीक है, आपके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इसके बारे में हम लोग, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, और सेमीकंडक्टर से बनता है इसलिए। तो अब फाइनली इतना सारा बात सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन दौड़ा, सर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? करेक्ट, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग समझने जा रहे हैं। अब हम सेमीकंडक्टर को आपको समझाते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। चलते हैं सेमीकंडक्टर को समझते हैं। तो अब आपके पास आ चुका है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर समझने से पहले कंडक्टर जानना ज़रूरी है, उसके बाद इंसुलेटर को जानना ज़रूरी है, उसके तब जा कर के मैं सेमीकंडक्टर समझाऊंगा, मज़ा आएगा समझने में। कंडक्टर किसे कहते हैं? तो अगर मैं बोलूँ कंडक्टर, तो आपके दिमाग में तो डेफिनेशन एकदम एग्जैक्टली जो मैंने लिखा वही आता होगा, ठीक है, और सब लोग यही बोलते भी हैं। पहला डेफिनेशन क्या आ रहा है? इट इज़ ए मटेरियल विच अलाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, यह एक मटेरियल है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कराता है, एकदम सही है, यही डेफिनेशन, ठीक है, आप जानते भी हैं और किताबों में भी यही लिखा है। एक लाइन और मैंने जोड़ा है, इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज एक पहला क्वेश्चन मार्क्स, क्या क्वेश्चन मार्क्स आया कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ठीक, पहला क्वेश्चन आपके पास। आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। देखो एक लड़का सोच रहा है, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं बोल दिए, तो सोचा कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऐसा सोच रहा है। जी नहीं, वो गलत सोच रहे हैं आप, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर सोचिए फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट डेफिनेशन हमको चाहिए, तो आज का होमवर्क, ठीक है, आज आप सर्च करेंगे व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हमको एग्जैक्ट चाहिए जानकारी। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन। हर दिन हम कुछ ना कुछ ट्विस्ट छोड़ के जाएंगे।
जाएंगे। हाँ, वो ट्विस्ट को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जानबूझ करके उस तरह से छोड़ा जाता है ताकि आप एग्रेसिव होइए पढ़ने में, किताब कॉपी पलटिए, मेरे कंधे पर डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है, अगर पढ़ना है तो, हमसे पढ़ना है तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको चलना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं भारती सर सब कुछ करके मुंह में खिला देंगे, ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, चलना आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको पढ़ना आपको है। ठीक है, आप बोलिएगा सब कुछ बना के दो। एक लड़का आया, बोला सर नोट्स बना दीजिए, नोट्स दे दिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव बना दिए। ठीक है, तो वैसी पढ़ाई से किताब कॉपी जला के फेंक देना ही बेहतर होगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप खेती कीजिए, बेहतर होगा। अच्छा कीजिए, कोई ना कोई काम कीजिए जिसमें आपको मन लगता हो या जिसमें आप अच्छे से कर पाएँ। किसी भी काम में थोड़ी बिना दिमाग का कोई काम होता है यार, ऐसा थोड़ी है। दुनिया का हर काम में आपका दिमाग यूज होता है और हर काम में आप सक्सेस लेंगे अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो। खैर, ऐसे भाषण मेरा बहुत चलेगा, बीच बीच में बहुत दो मिनट का क्लिप भाषण का आएगा। चलिए आगे तो पढ़ते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स, इट इज़ ए मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें अलाउ था तो इसमें डू नॉट अलाउ, सही बात है। जैसे इसमें एग्जांपल था कॉपर, Fe, Ag, Au, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। सही है, तांबा का तार जिसमें करंट फ्लो करता है, आपके घरों में तांबा का तार दौड़ रहा है। ठीक है, बल्ब में। ठीक है, उसके बाद Fe, लोहा, उसमें भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें कि हम लोग करंट फ्लो होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आगे आते हैं, इट इज़ ए मटेरियल, यानी इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको कुचालक बोलते हैं, जिसमें कि करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो नहीं करता है। सर कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है? प्लास्टिक, ठीक है, वुड, स्टोन, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको ये तो बच्चा लोग का डेफिनेशन है, बचपन में भी हम लोग यही पढ़े थे। बचपन का मतलब 10 क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। 10th क्लास 9th क्लास में आए थे तो आपको ये डेफिनेशन आ चुका था, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसमें डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर से एक शब्द आ गया। कौन सा शब्द आया? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पीछा नहीं छोड़ने वाला। एकदम सही बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका जब तक कि आप इसका डेफिनेशन करेक्ट नहीं बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप अगले दिन, ठीक है, आप हमको फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन भेजेंगे। जब इस लेक्चर को जिस दिन भी आप देखेंगे उसके नेक्स्ट डे अपने से रिसर्च करके फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन देखेंगे। जैसे ही हम बोलेंगे तब आप क्या कीजिएगा, गूगल मास्टर को निकाल के लाइएगा, गूगल में जाइएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकालो, उसका क्लिप निकालो और लिख के भेज दो। ठीक है, वैसे करने से क्या फ़ायदा है, आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ी किताब कॉपी पलटिए, अपने आप निकलेगा। अच्छा, सेमी कंडक्टर अब आता है, ये मेन हम लोग को यही पढ़ना है। ये दोनों डेफिनेशन तो सर पढ़े थे हम लोग, जानते भी हैं, किसी को भी पढ़ाया जाता है तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आता है। बट जैसे ही सेमी कंडक्टर आता है, जिसका हिंदी होता है अर्धचालक, इसका डेफिनेशन को हम लोग समझने जा रहे हैं। किसका डेफिनेशन? सेमी कंडक्टर। अब ये होता क्या है सेमी कंडक्टर भाई? ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखा है, ठीक, और जिस समय हम पढ़ रहे थे, बीटेक कर रहे थे, उस समय भी यही लाइन हमको लिखाया गया था। ठीक है, तो लेकिन हमको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया था, और हम उम्मीद करते हैं आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर आए क्यों हैं? तो वही काम करने आए कि आपको समझाएं। देखिए, मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इट इज़ ए मटेरियल हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जब सर ये लाइन लिखे, ठीक है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारा बात दौड़ने लगा। हिंदी पहले किए। हिंदी होता है, यह एक मटेरियल है, पदार्थ है, जिसका गुण कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। सर, जिसका गुण कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, गुण, तो हम सोचे कंडक्टर का गुण क्या है? क्या कंडक्टर का गुण है भाई? करंट को फ्लो कराना। इंसुलेटर का गुण क्या है? करंट फ्लो नहीं कराना। ठीक, इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें करंट फ्लो भी करेगा, करंट फ्लो नहीं भी करेगा। कंफ्यूज होने लगे ना, दिमाग घूमने लगा। अब आइए, क्या लिखा है? लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब दिमाग लगाइए, क्या करंट फ्लो भी करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक बच्चा से क्या पूछे तो क्या बोलता है, सुनिए। बोलता है सर ये सेमी कंडक्टर अगर है तो थोड़ा दूर जाएगा करंट, फिर थोड़ा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, सोच लीजिए, थोड़ा दूर करंट जाएगा, फिर थोड़ा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, ये गलत डेफिनेशन है, ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, एक लड़का बोलता है आधा आधा में करंट जाएगा, आधा आधा में करंट नहीं जाएगा, अर्धचालक बोलेंगे इसको।
ठीक है, ये भी गलत डेफिनेशन है। ठीक है, तो दिमाग तो घूमने लगा इस डेफिनेशन से, डेफिनेशन रट लिए, एग्ज़ाम में लिख दिए, पास हो गया। सर समझिएगा तब तो कुछ समझ में आएगा। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल के बाद आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आप अपने आप डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। एक दिन मेरा एक स्टूडेंट मेरे घर आया, सुबह सुबह आया, तो हम क्या थे, ठीक है, कुर्ते पैजामे में थे और एक कुल्हाड़ी लिए हुए थे, कुल्हाड़ी नहीं, फावड़ा, कुदाल बोलते हैं आप अपनी भाषा में, और खेत कोड़ रहे थे। ठीक है, तो पहचाना नहीं, बोला वो कौन किसान है खेत में काम कर रहा है। बाद में सामने आया तो अच्छा सर प्रणाम सर करता है, यानी हम किसान दिख रहे थे, तो बोला भी सर आप तो किसान लग रहे हैं। ठीक है, फिर 12 बजे तैयार व्यार होके हम कोचिंग चले गए, तो ये वही लड़का बोलता प्रणाम सर, आप तो सर लग रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं उसको और एलोबरेट करता हूँ। यानी भारती सर के पास 2 प्रॉपर्टी है। कौन कौन? किसान की प्रॉपर्टी और क्या, टीचर होने की प्रॉपर्टी। अब बताइए भारती सर किसान है कि टीचर है? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर दोनों हैं, तो वही बात तो हम यहाँ कर रहे हैं सर, ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? तब बोले सर दोनों है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में है, बीच को समझ आना है कि बिटवीन का मतलब क्या होता है, वही समझाने जा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन उठता है भारती सर को हम किसान बोलें कि टीचर बोलें? बताइए, क्वेश्चन आ गया। भारती सर को आप किसान बोलिएगा कि टीचर बोलिएगा? ठीक है, तब एक लड़का बोलता है सर यदि 12 बजे के पहले हम आपको देखेंगे और धोती कुर्ता में देखेंगे तो आपको बोलेंगे अच्छा आप किसान हैं। ठीक है, और 12 बजे के बाद आपको देखेंगे फुल पैंट शर्ट में तो आपको सर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसमें उस लड़के ने एक बात सेट किया, बात बताया, 12 बजे टाइम को सेट किया, टाइम के पहले और टाइम के बाद हमको अलग अलग कर दिया, तो हाँ अलग अलग पता चल गया। हाँ अब सर को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। 12 बजे से पहले भारती जो हैं, भारती हैं वो किसान के रूप में काम करेंगे, वो किसान कहलाएंगे। और 12 बजे के बाद क्या कहलाएंगे? ठीक है, सर कहलाएंगे। अब हम लोग इसी को सेमीकंडक्टर में अप्लाई करते हैं। तो कोई ऐसा चीज़ जिससे हम दोनों को अलग अलग कर सकें, ठीक है, तो वह चीज़ है टेम्परेचर। नया शब्द आया जी, कौन सा शब्द? टेम्परेचर। ठीक है, हिंदी में सही हिंदी जानते हैं, तापमान। करेक्ट। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, उसके बाद आगे डेफिनेशन में लिखाऊंगा। वो तापमान है, मैं अभी लिख भी रहा हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। साइंटिस्ट लोगों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद देखा गया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान उसमें दिया गया तो उसमें करंट फ्लो कर रहा था। ध्यान से सुनिए, यही मटेरियल है और इसमें 25 डिग्री धूप में ले जाकर रख दिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा था। करेक्ट। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ठंडा वाला क्षेत्र में ले गए, यानी कि जहाँ पर ठंडा था वहाँ ले गए, तो इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था। तो अब बताइए इसको आप क्या बोलिएगा? ठीक है, एक लड़का बोला कंडक्टर, फिर दूसरा बोलता है जिसमें जो ठंडा वाला क्षेत्र वाला आदमी बोलता है सर ये तो इंसुलेटर है। तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना सर, अच्छा खासा पटका पटकी हो जाएगा दोनों में। एक बोलेगा कंडक्टर, एक बोलेगा इंसुलेटर। ये धूप में जा रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, और ये ठंडा में आ रहा है, टेम्परेचर कम में आ रहा है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब आप बताइए क्या होगा? तो यस, दिस इज़ द सेमीकंडक्टर, यही सेमीकंडक्टर होगा। ये सिर्फ कलम को मत मान लीजिएगा सेमीकंडक्टर, मैं एग्जांपल के रूप में लिया। बहुत सारे स्टूडेंट कलम को या सर कलम को सेमीकंडक्टर बना दिए, ऐसा नहीं समझिए। ठीक है, ओके। तो इट इज़ अ मटेरियल हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। का मतलब टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी सेमीकंडक्टर को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक बढ़िया से इम्पॉर्टेंट सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, ऊपर कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टर। आगे लिखाऊंगा भी मैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। ठीक है, तो आप कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण आया कि नहीं आया? आया ना।
क्या कौन अलग अलग किया? 25 डिग्री। जैसे भारती सर और किसान और सर बने थे तो समय उसको अलग अलग किया था, 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद। वैसे ही सेमीकंडक्टर को अलग करने के लिए कौन आया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब आगे क्यों 25 लिया गया इसका भी कारण बताएंगे आपको। 26 क्यों नहीं लिया गया, 28 क्यों नहीं लिया गया, 30, 35, 28, 48 क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, यही तापमान में ऐसा क्या है सर, इस तापमान से उसको बहुत लगाव होगा इसीलिए तो लिखा आया होगा। तो नहीं, इसका कारण है, मैं आपको कारण भी बताऊंगा। तो अब दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, या क्या मटेरियल का गुण जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या दूसरा पॉइंट होगा? एबव ठीक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किताबों में लिखा रहता है इसी को रूम टेम्परेचर। क्या लिखा रहता है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस मटेरियल act as a semiconductor, sorry, act as a conductor, या कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। एट बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लेते हैं इसको रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर 27 होता है लेकिन 25 अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर एट बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस मटेरियल एक्ट एज एन इंसुलेटर, यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि कब इंसुलेटर और कब कंडक्टर, यानी दोनों गुण आया कि नहीं आया? देख लीजिए, कंडक्टर वाला गुण भी आया और इंसुलेटर वाला भी गुण आया, इसीलिए डेफिनेशन है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन लिखते हैं तो पूरा करेक्ट डेफिनेशन नहीं होगा, उसके साथ ये दोनों भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें और इस रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर बात करें तो ये क्या बनेगा? कंडक्टर बनेगा। और नीचे बात करेंगे तो क्या बनेगा? इंसुलेटर बात करेंगे, इंसुलेटर बनेगा। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इस लेक्चर में मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई, अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया हूँ। सेमीकंडक्टर अब शुरू होगा, यानी मैं तीसरा लेक्चर पे जब जाऊँगा तो वो आपके सिलेबस का पहला स्टेप स्टार्ट होगा। लेकिन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी पेन पकड़े हुए हैं, आप नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंडक्टर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर कैसे होता है? क्या है ये? क्यों 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिया गया? ठीक है, क्वेश्चन है क्यों 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिया गया कंडक्टर और इंसुलेटर बनाने के लिए? ठीक है, कोई और दूसरा टेम्परेचर क्यों नहीं? ठीक है, तीसरा, इसका एक दो एग्जाम्पल बताइए सर। कोई सेमीकंडक्टर, सबका आप एग्जाम्पल दिए तो सेमीकंडक्टर का भी एग्जाम्पल दीजिएगा। तो लीजिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर। सबसे पहले सिलिकन, कौन आता है? SI, सिलिकन। अगले क्लास में सिलिकन के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अरे सिलिकन का घर जाइएगा तो सब मिलेगा। सिलिकन का घर देखे होंगे आप, ठीक है, नहीं देखे हैं, जाइएगा तो मिल जाएगा। आप रास्ते निकलिए तो पता चलेगा। सिलिकन। दूसरा जर्मेनियम, कहाँ? जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम। ठीक है, और भी लोग हैं, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ठीक है, गैलियम फॉस्फाइड, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं। ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर हैं। तो अब बोले सर ये कैसे, कहाँ का मटेरियल है? ये कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड मतलब यौगिक, और ये एलिमेंट्स हैं सेमीकंडक्टर। हम कैसे मान लें सिलिकन एक सेमीकंडक्टर है? तो अगला क्वेश्चन यही है कि सिलिकन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर कैसे मान लें हम? क्या ऐसा गुण है, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी सिलिकन में पाया जाता है? तो यस, पाया जाता है। कैसे मान लें?
ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा और ठीक है, वीडियो लेक्चर देखते रहिए। ठीक है, मैं आपके सामने तो नहीं आ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को और कन्फ्यूज़न हो सकता है, मे बी हो सकता है मैंने बताते वक्त कुछ चीज़ें छूट गई होंगी हमसे, तो आप उसको डाउट क्लासेस के रूप में आप डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें जाइए, उसमें अपना डाउट लिखिए, मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अगर आप सामने होते, ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन उसी समय पूछते जवाब देता, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि हम सामने नहीं आ सकते हैं आपके, आप हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, हम आपके सामने नहीं जा सकते हैं, तो डाउट से ही हम लोग काम चलाएं। कोशिश करें बहुत बेहतर स्टडी हो। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछें और मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चाह रहा हूँ कि आपके हर एक पॉइंट्स को क्लियर कर दूँ। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।